जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए चतुर्दशः पाठः, जिसका नाम है वीरांगना विश्वला नामक पाठ लेकर के आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। वीरांगना विश्वला यानी वीर स्त्री विश्वला के बारे में इसमें बताया गया है। क्या है? वैदिक युगे कश्चित् खेल इति नाम्नः प्रसिद्धः राजा आसीत्। वैदिक युग में कश्चित् माने कोई, खेल इस नामना प्रसिद्ध, इस नाम से प्रसिद्ध राजा आसीत माने राजा था। वैदिक युग में कोई खेल नाम से प्रसिद्ध राजा था। सह क्रीड़ायाम अतीव कुशलः। सह माने वह, क्रीड़ायाम माने खेल में, अतीव कुशला माने अत्यंत कुशल था। वह खेल में अत्यंत कुशल था। अतएव तस्य नाम खेलः इति अभवत्। अतएव माने इसलिए, तस्य माने उसका, नाम खेलः इति अभवत्, उसका नाम खेल था। यानी वैदिक युग में खेल नाम का प्रसिद्ध एक राजा था जो खेल में अत्यधिक कुशल था, इसलिए उसका नाम खेल पड़ गया। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुणः आसीत्। तस्य माने उसकी पत्नी अतीव युद्ध निपुण आसीत्, अत्यधिक युद्ध में निपुण थी। यस्यः नाम विश्वला आसीत्, जिसका नाम विश्वला था। तस्य पत्नी अतीव युद्ध निपुण, उसकी पत्नी अत्यंत युद्ध में निपुण। वीरांगना आसीत्, वीरांगना थी, उसकी पत्नी युद्ध में निपुण एक वीरांगना यानी वीर नारी थी। तस्य नाम विश्वला इति आसीत्, और उसका नाम विश्वला था। एकस्मिन् युद्धे सह युद्धं कुर्वती शत्रुभिः परिवेशितः अभवत्। एकस्मिन् माने एक बार, युद्धे माने युद्ध में, सह युद्धं कुर्वती वह युद्ध करती हुई, एक समय युद्ध में वह युद्ध करती हुई, शत्रुभिः परिवेशितः, शत्रुभिः माने शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई। तस्यः दो अपि पादौ छिन्ना। तस्य माने उसके दोनों पैर भी कट गए। वह युद्ध कर रही थी और युद्ध में जब शत्रुओं के द्वारा घेर ली गई तो उसके दोनों जो पैर थे वो कट गए। सह दिव्यांगी अभवत्, और वह दिव्यांगी हो गई, यानी बिना पैर के हो गई। परंतु वीरांगना विश्वला हतोत्साह नाभवत्। परंतु वीरांगना वह वीर स्त्री विश्वला हतोत्साहिता नाभवत्, वह हतोत्साहित नहीं हुई, यानी निरुत्साहित नहीं हुई। सहसम वीरताम उत्साहम च दृष्ट्वा। सहसम वीरताम उसके साहस को, उसकी वीरता को, उत्साहम च दृष्ट्वा और उसके उत्साह को देख करके, खेल राज मार्ग निर्देशक उसके साहस, वीरता और उत्साह को देख करके खेल राज के मार्ग निर्देशक अगस्त तस्याम रात्रो देव चिकित्सको अश्विनी कुमारो आहोत। उसके जो खेल राज के मार्ग निर्देशक अगस्त ने उसी रात देव चिकित्सकों अश्विनी कुमारों को आहूतवान माने बुलाया। सह विश्वलाय लोह निर्मितम पादो आकल्पयान। उन्होंने विश्वला के लिए लोहे से बने हुए पादो अकल्पयात माने पैर लगाए, और उसने विश्वला के दोनों पैर लोहे के लगा दिए। सह च वीरांगना तत् अतीव उत्साहं युक्तः शत्रुभिः निहितं धनं जितवती। सह वीरांगना वह वीर नारी, इसके बाद उत्साह से युक्त होती हुई, शत्रुभिः निहितं शत्रुओं के द्वारा, शत्रुओं से
से धनम जितवती, धन को जीत कर लाई। जब उसके दोनों पैर अश्विनी कुमारों ने लोहे के लगा दिए तो वह जो वीर नारी थे अत्यधिक उत्साह से युक्त होती हुई क्या कि शत्रुओं को जीत करके बहुत सारा धन ले आई। इत्थम पूर्व दिव्यांगी अपि विस्फला वीरांगना लौ पाद सहायन शत्रुन जित्वा तदीयम धनम आहृतवती है। इत्थम माने इस प्रकार से दिव्यांगी पहले से विकलांग होते हुए भी विस्फला ने वीरांगना, उस वीरांगना ने, वीर स्त्री ने लौ पाद सहायन, लोहे के पैरों की सहायता से शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीत करके तदीयम धनम आहृतवती, उनका धन प्राप्त किया। इस प्रकार से उस विकलांग, वह स्त्री विकलांग होते हुए भी उस वीर नारी विस्फला ने लोहे के पैर की सहायता से शत्रुओं को जीत करके उसका धन प्राप्त किया। अतः योक्तम माने इस प्रकार से कहा गया है। क्रिया सिद्धि सत्य भवति महताम नोप करणे, क्रिया सिद्धि कार्य के सिद्ध होने पर, कार्य सिद्ध होते हैं। सत्तो अभी महताम नोपकरणान, महताम नोपकरणान यानी बहुत से साधन होने पर भी परोपकार के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा कहा गया है कि बहुत साधन ना होने पर भी पराक्रम के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है। यानी वह जो विस्फला स्त्री थी उसके पास खुद के पैर नहीं थे, खुद के पैर कट गए थे, लेकिन लोहे के पैर की सहायता से उसने शत्रुओं को जीत करके बहुत सारा धन ले आया था। तो सही ही कहा गया है कि यदि साधन संपन्न नहीं है, साधन नहीं है, फिर भी यदि हमारे अंदर पराक्रम है तो पराक्रम के द्वारा बहुत से कार्यों की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ऐसा इस कहानी के द्वारा पता चलता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़रूरतमंद बच्चों को के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।